हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम एडवांस प्लस एकेडमिक्स। तो आज की क्लास में आज हम क्या बताने वाले हैं, तो आज हमारा शूट होने जा रहा है पहला वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए, ऐसा क्या पढ़ा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें ईजिली समझ आए या इंटरेस्ट डेवलप हो। मेन पॉइंट है इंटरेस्ट डेवलप हो। बच्चे रट लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड वो इंटरेस्ट लूज करते करते ऑर्गेनिक को बहुत डिफिकल्ट मानने लगते हैं, जबकि ऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। ऑर्गेनिक में उतना ही इंटरेस्ट आता है जितना आपको मैथ्स करने में आता है। बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, आप देखिए ऑर्गेनिक आपको कितनी ईजी लगने लग जाएगी कुछ ही टाइम बाद। ठीक है, अब आज जो हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं अपने कोर्स की, वो क्या है? वो है बेटा ऑर्गेनिक का एडवांस वर्जन। मतलब इंस्टीट्यूट का नाम हमारा आप जानते हैं एडवांस प्लस एकेडमिक्स है, और हम उसी का एडवांस वर्जन निकाल रहे हैं, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम ये ध्यान रखते हुए कि बच्चा होता है, कोई इंटेलिजेंट, कोई एवरेज, कोई अबव एवरेज, कोई बिलो एवरेज। तो ऐसे में हर बच्चे को क्या दिया जाए कि सबको अच्छा भी लगे और सबको सब कुछ समझ भी आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बेसिक से लेकर के बेसिक का बी और एडवांस का ए, यहां पे बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ये छोटी सी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कहीं हमारे बच्चे परेशान ना हो किसी भी कंटेंट को लेकर के और वो कंफ्यूज ना हो, हम इस कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। कोर्स का नाम है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आलोक पांडे मेरा नाम है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर है, ये भी व्हाट्सएप पर है, और ये मेरा पर्सनल नंबर है जो मैं बहुत कम शेयर करता हूं। ये सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। डाउट के लिए पर्सनली आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप या दूसरे करस्पॉन्डेंस के लिए आप इस नंबर के साथ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और किन चीज़ों को थोड़ा सा कम ध्यान देना है, क्या करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें समझ आना या इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें इस लेक्चर में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर्टिकुलरली पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये माना जाता था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, जितनी भी डिकम्पोजेबल चीज़ें हैं, वो सारी ऑर्गेनिक हैं, और जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती, जिनको डिग्रेड डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, वो सारी इनऑर्गेनिक हैं। ये कॉन्सेप्ट चलता रहा और फिर एक साइंटिस्ट आया। ये फालतू की चीज़ें, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, बस एक स्टोरी टाइप बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि जितनी भी चीज़ें लिविंग हैं वो ऑर्गेनिक है, जितनी भी चीज़ें नॉन लिविंग हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। धीरे 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 कॉन्सेप्ट डेवलप होता गया और माइंड में आता गया कि ऑर्गेनिक और भी कुछ हो सकती है। एकदम से कुछ टाइम बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया था, क्या नाम था? यूरिया, वो लैब में डिस्कवर हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको बर्जीलियस कहा जाता है, उन्होंने एक थ्योरी बना डाली थी उससे पहले ही, वोलर के आने से पहले। वोलर ने ही यूरिया की डिस्कवरी की थी, लेबोरेटरी यूरिया की। मैं बताना क्या चाह रहा था कि एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफी कम बच्चों को पता होता है हु इज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, मेंडल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमारे बर्जीलियस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मिस्टर बर्जीलियस ने जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का यह कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल नेचर से लिया जाता है। अगर कोई कंपाउंड नेचर से लिया नहीं गया है तो वो ऑटोमेटिकली इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी लैब में नहीं बनाया जा सकता। मतलब किसने दी थी ये? बर्जीलियस। बर्जीलियस कौन थे? बर्जीलियस कौन थे? फादर ऑफ ओसी, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे सीधे। एक लाइन जो आगे आपको ध्यान में रखनी है, क्या? नो, और केवल ध्यान में, एग्जाम में बहुत रेयरली पूछी जाती है, बस नाम याद रखें, बर्जीलियस। नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन लैबोरेटरी, i.e.
all living things which are naturally existing are organic while other are इनऑर्गेनिक। शायद आपको मेरी बात समझ आ गई हो, एक बार रिपीट करते हैं। नो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द लैबोरेटरी, दैट मीन्स ऑल और लिविंग थिंग्स विच आर नेचुरली अकरिंग, नेचुरली एग्जिस्टिंग आर ऑर्गेनिक वाइल अदर आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। तो मिस्टर बर्जीलियस ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी दी। दूसरे तरीके से मैं अगर समझाना चाहूं तो उन्होंने कहा कि एक वाइटल फोर्स है, एक सुपर नेचुरल पावर है जिसने इस दुनिया को बनाया है, और इस दुनिया में उसने जिस जिस चीज को बनाया है और डिग्रेड करने की पावर दी है वो ऑर्गेनिक है। बाकी चीजें, प्लांट्स और एनिमल को उसने ऑर्गेनिक बोला था, बाकी चीजों को उसने इनऑर्गेनिक बोला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर हमने अभी जो आपको बोला, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया। थोड़ी सी स्टोरी है 5 मिनट की। उसका नाम क्या था? फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी वाज, क्या नाम बताया था? यूरिया। शायद आप लोगों को पता भी हो, NH2CO NH2 काफी फेमस है, इसका मोलर मास 60 होता है। ठीक है, बाय वोलर इन 1808। ईयर भी याद रखेंगे, साइंटिस्ट भी याद रखेंगे और कंपाउंड का नाम भी। कैसे? बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक, किसको हीट किया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट। क्या नाम था उस कंपाउंड का? अमोनियम साइनेट। कितने लोगों को अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला याद है? लेट्स हैव ए फोकस। NH4CNO को जब हम हीट करते हैं लैब में तो वो कन्वर्ट होता है NH2CONH2 में। इस कंपाउंड को हम अमोनियम साइनेट के नाम से जानते हैं, और ये हमारा छोटा सा कंपाउंड यूरिया जो रेवोल्यूशन ले आया इस थॉट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और भी तरीके से बनाए जाते हैं। स्लोली 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 डेवलपमेंट हुई और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरीज बढ़ती गई। बढ़ते 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 ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनी जो हमारी मेडिसिन्स में, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हमारे डेली लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने लगी, जिस कारण से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट हो गई। एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट होते गए और ये डेवलपमेंट बहुत आगे हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या बात करते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे डिस्कवर होने लगे तो उनके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट एनालिसिस करने लगे कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि बिल्कुल रिलेट होती जा रही है। तो एक चीज़ नोटिस की गई कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप हो रहे हैं उनमें कार्बन है और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओवरऑल एक नया नाम आया जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या नाम है ये? हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान से सुने, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, almost 99.9% organic compounds consist of carbon along with hydrogen, and हाइड्रोकार्बन्स यहां से डेवलप होता गया। अगर मैं पूछूं हाइड्रोकार्बन्स क्या है तो हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन and hydrogen with or without other elements like
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, हैलोजन, ETC लिख सकते हैं आप। अब इसके बाद जो डेवलप हुई वो डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पूछा जाता है, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen or hydrocarbons, and their study is called organic chemistry। होप सो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। What is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of science that deals with study of carbon, hydrogen and their derivatives, or you can say the study of hydrocarbons and is known as organic chemistry। होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपने सुना होगा। आखिर कंपाउंड जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ये प्रॉपर्टी क्यों शो कर पा रहे हैं? तो उसकी सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जो है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है जिसको कहते हैं कैटिनेशन। तो हम बोलेंगे यूनिक और एनोमलस property of carbon, unique or anomalous property of carbon having self-linking and to convert into long chains is called कैटिनेशन। क्या है इस प्रॉपर्टी का नाम? कैटिनेशन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू ज्वाइन इन ए लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटिनेशन। नेक्स्ट एक और बहुत फेमस प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर आपसे पूछे होमोलोगस सीरीज क्या है? द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which each successful group differs from other by CH2 or molar mass of 14 AMU or 14 U। For example, CH4, C2H6, C3H8। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्या है तो मीथेन, ये क्या है इथेन और ये क्या है प्रोपेन। तो इनमें किस किस का डिफरेंस आ गया? CH2 का। तो ये हमारे लिए कौन सी सीरीज है? होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज, कैटिनेशन, इसके अलावा कांटेक्ट हम आगे करेंगे कुछ चीज़ों पे, और जैसे कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करती है इन कंपाउंड्स में। इन कंपाउंड में डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, या हकल रूल क्या होता है। ये चार चीज़ें अभी हमें इसके ऊपर डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आगे
जिसमें मैंने आपको बोला सबसे पहले इजी कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करना। क्या करना? कार्बन की डिग्री फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन है हाउ टू एस्टिमेट डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स। हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन का मतलब है दे आर ईदर नॉट ब्रांच्ड, नॉट ज्वाइंट कह सकते हो, और ज्वाइंट विद 1 कार्बन ओनली। They are generally corner carbon atoms। ये जनरली क्या होते हैं बच्चों? कॉर्नर कार्बन एटम्स। ठीक है, इसके बाद आ जाओ 2 डिग्री कार्बन। जैसे मैं बोल दूं एक कार्बन है वो किसी से अटैच नहीं है, या एक कार्बन है मतलब यहाँ सब जगह हाइड्रोजन है, मिथेन ले लो, या एक कार्बन है जो एक साइड ही कार्बन से जुड़ा है तो इसकी भी डिग्री क्या होगी? 1। तो आप समझ गए होंगे कि 1 डिग्री कार्बन या तो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, या जुड़ा ही नहीं होता है। इसके बाद आता है 2 डिग्री कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे? दे आर अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स इन ए चेन। इन चेन भाई कार्बन कार्बन की चेन है, तो अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या है तो 2 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है तो 2 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 2 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, और इसकी भी डिग्री क्या है 1 डिग्री। आई गेस आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन समझ आ गए होंगे। मैं साइड में इसलिए हूँ कि आप इसे बाद में पॉज लेके नोट कर लें। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। 2 डिग्री और के बाद हम सीधे 3 डिग्री कार्बन देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 डिग्री कार्बन क्या है तो आप समझ ही गए होंगे। 3 डिग्री कार्बन का मतलब है हाँ टर्नरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री को कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री को, और 3 डिग्री को हम क्या कहते हैं? टर्नरी कार्बन। तो हम बोलेंगे दे आर ज्वाइंट विद 3 कार्बन एटम्स। तो इसकी डिग्री क्या है 3। अब आ जाओ 4 डिग्री कार्बन, जिसको कहते हैं हम क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन क्या होता है? दे आर सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स। लाइक ये कार्बन है और ये चारों साइड से ज्वाइंट है दूसरे से, तो ये हमारे लिए क्वार्टरनरी कार्बन होगा। ध्यान से देख लें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, 3 डिग्री, 4 डिग्री, टर्नरी, क्वार्टरनरी। सिंपल डिपेंड करता है कि वो कितने कार्बन से अटैच्ड है। बस प्राइमरी में एक्स्ट्रा क्या हो गया कि उसका किसी कार्बन से अटैच होना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़े हो, लाइक मीथेन ही कहेंगे और तो कोई एग्जाम्पल नहीं बनता है, तो मीथेन भी हमारा प्राइमरी कार्बन में काउंट किया जाता है। तो इसको मिटाते हुए मैं अब आपको कार्बन की चेन दे रहा हूं, वहां पे आपको उनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन्स। पहला, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहला मैं ही आपको करा देता हूँ। इसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा डिग्री है 1 डिग्री, ये 1 2 3 साइड से जुड़ा है तो 3 डिग्री, कॉर्नर है तो 1 डिग्री, ये 2 साइड से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 साइड से है तो 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 साइड से अटैच्ड है तो आपका क्या हो गया 2 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री।
तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री कार्बन यहाँ कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 और 2। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री कार्बन यहाँ कितने हैं, तो 3 डिग्री कार्बन हमारे पास 1 और 1 2 है। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 4 डिग्री हमारे पास 1 है। तो आपको ये समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन करें और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उसको फटाफट प्रैक्टिस करके बताएं। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको कार्बन कितने 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री हैं आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फटाफट उसको बता दें मुझे। CH3 C CH3 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 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे सॉरी सिंगल बॉन्ड 1 2 3 CH CH2 CH3 CH3 CH2 और CH3। इसमें आप मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन फाइंड आउट करके बताएं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से ही है, बट हम इसको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में दे रहे हैं। बताएं अब चौथा क्वेश्चन CH3 CO CH CH2 CH3 CH C CH3 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 CH2 और CH3। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन 5th 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन 5th में हम आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड दे देते हैं। करें फटाफट। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, फटाफट पॉज लें और करें। चलिए मैं बताता हूँ। अब 1 डिग्री 1 2 3 साइड से ब्रांच है तो 3 डिग्री, 4 साइड से तो 4 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 2 साइड ब्रांच है तो 2 डिग्री, 1 2 3 साइड है तो 3 डिग्री, 1 2 3 साइड है तो 3 डिग्री, ये 1 साइड ब्रांच है तो 1 डिग्री, कॉर्नर वैसे भी 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, राइट। तो आप देख लें, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3। अगर मैं पूछूं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक 1 2 3 3 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो एक यहाँ और एक वहाँ, तो 2 हैं। इजी है, यहाँ बता दें 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये कॉर्नर है तो 1 डिग्री, ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री। तो यहाँ मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2। अगर मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 3 डिग्री में 1 2। मैं पूछूं 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 4 डिग्री में आपका एक ये और एक ये, तो 2 हो गए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कार्बन को ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन हमें इससे डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये 1 डिग्री, ये 2 साइड है तो 2 डिग्री, 3 साइड है तो 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पूछूँ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6।
अगर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री कार्बन कितने हैं तो 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री कार्बन कितने हैं तो 1 2। अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिग्री कार्बन कितने हैं तो 4 डिग्री कार्बन में 1। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। साइक्लिक कंपाउंड कम से कम 2 साइड से जुड़ा है तो 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। मैं पूछूं 1 डिग्री कार्बन, यहाँ पे लिख देते हैं 1 डिग्री कार्बन तो नो 1। 2 डिग्री कार्बन तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपसे पूछूं 3 डिग्री कार्बन तो उसमें 2। 4 डिग्री कार्बन अगेन नन। तो आपको ये डिग्री वाले क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, बहुत इजी होते हैं, इजीली समझ भी आ रहे होंगे। चलिए पॉज लेके बाद में इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं इसको आगे मूव ऑन करता हूँ। आगे बात करते हैं कि अगर हम इतनी देर से डिग्री की बात कर रहे हैं तो कार्बन 4 ही साइड से क्यों जुड़ रहा है, हमें कैसे पता चला। तो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ कार्बन, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो हम बोलेंगे द वैलेंसी ऑफ कार्बन was calculated by valency formula given by केक्यूल। क्या नाम था साइंटिस्ट का, केक्यूल, जिन्होंने वैलेंसी निकालने का हमें फॉर्मूला दिया था। वैलेंसी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ऑक्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हम वैलेंसी ऐसे नहीं निकालते हैं। जैसे कि कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है तो आप 2 4 कर लो, या आप 1s2 2s2 2p2 कर लो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 4 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंसी कितनी होगी तो ऑक्टेट का मतलब 8 8 - 4 = 4। इसीलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है और इसका जो नेचर है वो क्या होता है, टेट्रा वैलेंट। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन करें फिर हम चलते हैं आगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे जो है तो बच्चों अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप सिंपली कह सकते हो दे आर एज फॉलोज। एज फॉलोज में सबसे पहले आएगा प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछूं प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है तो प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। हम बोलेंगे इट इज हाइड्रोजन अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम। मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के बारे में आप सिंपली कह देंगे कि सर ये 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। और ये क्या है, इट इज हाइड्रोजन अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन। इसके बाद हम बात करें अगला तो वो है टर्शरी हाइड्रोजन। टर्शरी हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ये क्या होता है, इट इज हाइड्रोजन अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन। ओके, अब हमारा आता है क्वार्टरनरी हाइड्रोजन 4 डिग्री
हाइड्रोजन, it doesn't exist as 4 डिग्री कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। ठीक है, एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं यहाँ पे फटाफट आपको बता देता हूँ। CH3 CH CH3 CH2 C CH3 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 CH2 CH3। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं बोलूँ कार्बन की डिग्री बताओ तो आप तुरंत कहेंगे 1 डिग्री, 3 साइड से है तो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री हो गए, ये 1 डिग्री हो गए, और 1 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री। फिर काउंट कर लें आप, 3 6 9 12 15 18 और 3 21। तो अगर मैं पूछूं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं तो आप बोलेंगे 21। फिर मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री हाइड्रोजन तो 1 2 यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए। अगर आपसे मैं बोलूं 3 डिग्री हाइड्रोजन तो 3 डिग्री कार्बन है यहाँ पे कहीं 3 डिग्री कार्बन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा और 4 डिग्री हाइड्रोजन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। थोड़ी सी हमने गलती की है, ये कार्बन 3 डिग्री है, राइट, 1 2 3 से जुड़ रहा है, तो हमारे जो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे वो 2 और 2 4 हो जाएंगे और 3 डिग्री हाइड्रोजन हमारा 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक, हाइड्रोजन की डिग्री फाइंड आउट करना, आप इसको ध्यान से कर लें। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, चलिए फोकस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था, गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नेम्ड सी बेल एंड वेंट हॉफ। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया था। फिर हम आगे बोलेंगे दे अज्यूम्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन हैविंग सिग्मा bonds only. So according to them hybridization is equivalent, ध्यान रखना इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, is equivalent to total number of sigma bonds of, या टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही रहने दो, वो वहीं पे हम देख लेंगे। जिसका आइटम की बात करेंगे उसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड से वो अटैच्ड है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन को डिसाइड करेगा। एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख लें आप। पैरेलल बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड ऑर्बिटल्स आर नॉट involved in hybridization. टाइप्स उनके अकॉर्डिंग एल्केन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन के अंदर
हम sp हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, पॉज लेके बाद में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं, या पॉज लेके नोट कर लें, जैसा आपको लगे। आगे मूव करते हैं। अब हम एक एक करके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करा रहे हैं। सबसे पहले एल्केन। एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। सपोज हम CH4 की बात करें जो मीथेन होता है। अगर मैं इसमें पूछूं आपको कि सेंट्रल एटम कौन है इस मॉलिक्यूल का, तो कार्बन है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की निकाली जाती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो आप करते हैं 1s2 2s2 2p2। ध्यान से देखें, आप करते हैं 1s2 2s2 2p2। फिर आप GS मतलब ग्राउंड स्टेट बनाते हैं, जिसमें आप 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 2p ऑर्बिटल के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अब C जो है कार्बन, ये बॉन्ड बनाना चाहता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे नहीं बना सकता। बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को एक्साइट होकर के अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करना होगा, जिससे हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर कर ले। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग? टू डिफरेंट एटम्स हैव देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स and these unpaired electrons combine together to convert into the bond. Okay, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। लाइक व्हाट आई वांट टू से इज कि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जाएगा, और इस वक्त हम देख सकते हैं कि 2p के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो एक s और 3p मिलके जो हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट कर रहा है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास इस वक्त ये क्लियर हो चुका है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन में सेंटर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। जब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आते हैं तो चारों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लाके बॉन्ड बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी आप देख सकते हो। अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करूँ तो C के साथ हम 4 हाइड्रोजन यहाँ अटैच करते हैं और चारों जो बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा हैं। तो हमने ये भी बोला था कि जिसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड के इक्वल ही ऑर्बिटल हम यूज़ करेंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और आप ऑर्बिटल भी देखें, एक S और 3p, तो टोटल कितने हैं? 4। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या बना रही हैं? 4 से बैलेंस हो रही हैं, राइट। sp3 में 4 ऑर्बिटल और वहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी। अगर हम इसी आगे प्रोसीजर को देखें तो यहाँ पर हम 4 हाइड्रोजन एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और चारों हाइड्रोजन यहाँ आके पेयर हो जाएंगे, जो हमारे कॉमन सेंस भी और ये हमें ऑलरेडी पता भी था। तो एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहीं पे इथेन की बात करूँ तो अब हम सिंपली इथेन के अंदर क्या देखते हैं? C2H6 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कार्बन इधर 3 बॉन्ड और इधर भी 3 बॉन्ड बनाएगा। तो आप देख सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो यहाँ पे इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसकी भी sp3। तो जब भी आप कार्बन को सिंगल बॉन्डेड देखें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त क्या होगी? सिग्मा बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब हम आगे मूव करेंगे, आप पॉज लेके इसे नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं एल्केन के बाद नेक्स्ट टॉपिक एल्कीन में। एल्कीन में हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? तो बच्चों, एल्कीन का फॉर्मूला आपको पता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्कीन के अंदर 1 डबल बॉन्ड एग्जिस्ट और n की वैल्यू कम से कम 2 होती है। ये चीज़ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम अपने पॉइंट पे आते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, ग्राउंड स्टेट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन,
2p में 1 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, ये हमारा 2p ऑर्बिटल था, जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2s में 1 और 2p में 1 तो s और 2p अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये किस में होगा इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड, किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, पाई बॉन्ड और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, शायद आपको पता हो px, py और pz 3 टाइप के p ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें pz को हम इंटरन्यूक्लियर प्लेन मानते हैं। देखें आप यहाँ पर z, y और ये x, तो ये जो pz होगा ये तो सिग्मा बॉन्डेड है, लेकिन इनमें से ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है सपोज वो py है, हम फिक्स नहीं कर सकते कि कौन px है, कौन py है, कौन pz है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में चला गया और पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व ऑर्बिटल को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, और इस कारण से अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 की जगह क्या हो गई, sp2। थोड़ा और क्लियर करते हैं, जैसे मान लो मैं n2 रखता हूं तो C2H4, तो बच्चों CH 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 और CH, यहाँ पे आपको पता है इनके बीच में डबल बॉन्ड आती है, सिग्मा 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 सिग्मा, इसको हटाते हैं तो ये सिग्मा, और एक जो p ऑर्बिटल है वो दोनों का एक एक p ऑर्बिटल किस में यूज हो गया, पाई बॉन्ड में। तो अब सिग्मा बॉन्ड 3 है, इसलिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी sp2। शायद आपको समझ आ गया होगा, जितनी सिग्मा बॉन्ड है उतनी हम ऑर्बिटल अवेलेबल करा सकते हैं। पाई बॉन्ड आते ही एक ऑर्बिटल हम कम कर देते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग में, और वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं हो सकता है, मतलब उनका सिंगल इलेक्ट्रॉन ही पेयर अप करता है। बाकियों में क्या होगा, जैसे CH2 था तो अब क्या करेंगे आप, जैसे CH2 है तो उसमें sp2 है, तो एक तो कार्बन आपस दूसरे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड में यूज कर लेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो CHH, तो CH2 लिखा हुआ है, CH2 CH2। क्लियर है आपको? चलो अब नोट कर लें आप इसे, फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए अब हमारा थर्ड स्टार्ट होता है एल्काइंस। एल्काइन में आप जानते हो 1 ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट, जिसमें हम क्या बोलेंगे, एक सिग्मा और 2 पाई। sp हाइब्रिडाइज जिसे हम कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी हम देखेंगे इसके बारे में ही। फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ एल्काइंस में क्या है, तो CnH2n -2, जहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, these are valence electron according to Huckel rule, अकॉर्डिंग टू कैक्यूल रूल। फिर इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, जिसमें 2s ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। फिर 2p है ये, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, तो 2s में 1 और 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर हम क्या करने वाले हैं कि अब हम नोटिस करेंगे एग्जाम्पल लेके C2H2, जो एसिटाइलिन या इथाइन का फॉर्मूला होता है, जिसमें CH सिग्मा 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 और एक पाई बॉन्ड ऐसे बनती है और एक पाई बॉन्ड ऐसे बनती है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक कार्बन पे सिर्फ 2 हैं, तो हम बोलेंगे इन दोनों के बारे में कि इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड, सो नॉट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो एक S और एक P क्या बना लेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, सिग्मा पाई बॉन्ड ढूंढना और हाइब्रिडाइज कार्बन ढूंढना। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लें फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे,
फिर हम इस क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम हक्कल रूल और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे। नोटेड डाउन? ओके। क्वेश्चन क्या आता है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड्स along with sp3 sp2 sp hybridized carbon atoms। पहला प्रोपेनल, दूसरा ब्यूटूइन और तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा फिनॉल। ये चारों हैं, थोड़ा इस बहाने हमें नाम भी याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें प्रोपेनल की तो CH3CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं देखूं तो ये इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, CH3 को CH3, हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो ये डबल बॉन्डेड है तो sp2 sp3 और sp3। अगर मैं सिग्मा बोलूँ तो ये सारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा 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 और एक पाई। तो अगर मैं सिग्मा काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो सिग्मा है और 1 इसमें क्या है, पाई। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड आप देख सकते हो 2 कार्बन है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड 1 है। तो sp3 2 और sp2 कार्बन जो है वो कितना है, 1। होप आपको ये समझ आया होगा। अगला है ब्यूटूइन। ब्यूटूइन कैसे बनेगा, थोड़ा हम इसको अभी डिटेल में बाद में भी करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। ब्यूटूइन में 4 कार्बन है, ब्यूट का मतलब 1 2 3 और ये रहा, देखो 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 सारी वैलेंसी चेक कर लें। तो अगर मैं बोलूँ हाइब्रिडाइजेशन तो ये sp2 sp2 sp3 और sp3 बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा ही चलती जा रही है, सिग्मा एक पाई और ये सिग्मा। तो आप सिग्मा काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो हैं सिग्मा और पाई कितना है आपका 1 पाई। तो बाकी sp3 आप देख लेंगे, इजी है। अगला आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड देखें तो सिग्मा 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 और एक पाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 तो सिग्मा है इसमें, और पाई अगर मैं बोलूँ तो 1 पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पाई कितने हो जाते, 2। तो फिनॉल भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। फिनॉल में हम बेंजीन बनाते हैं, सारे कार्बन इसमें डबल बॉन्ड O और H। तो हर एक कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 sp2 कार्बन है। पहले तो आप ये समझें, बाकी बॉन्ड देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो सिग्मा हो गई और 3 पाई हो गई, तो 8 सिग्मा प्लस 3 पाई। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा सिग्मा और पाई कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मैं यहीं से हटा के लिख दे रहा हूँ। मान लो एसिटाइलिन नाम से आपसे पूछ लिया जाता, हार्ड नहीं ले रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो एसिटाइलिन में आपसे अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछ लिए जाते तो एसिटाइलिन किसे कहते हैं। ध्यान रखें, एसिटाइलिन इथीन को कहते हैं और एसिटाइलिन इथाइन को। वाई आते ही ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो CH, ये लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp sp बॉन्ड सिग्मा 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 और पाई कितने हैं, 2।
तो 3 सिग्मा 2 पाई और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं 2। तो इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी इंट्रोडक्शन ही रहेगा जिसमें हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में और पढ़ना है। 2 टॉपिक कवर करेंगे उसमें, एक तो होगा हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और दूसरा टॉपिक उसमें हम करेंगे हकल रूल। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे और धीरे धीरे आगे मूव ऑफ करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।